इतिहास के पन्नों में एक से एक राजा ने जन्म लिया जो अपने कुशल रणनीति के कारण बैठे बैठे युद्ध जीत जाया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा हुए जो अपना राजा होने के साथ साथ एक महान योद्धा भी थे, जो अपनी सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ते थे। इतिहास के पन्नों में योद्धाओं ने अपनी वीर गाथा को ऐसे लिखा जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों चलिए कुछ सबसे खतरनाक योद्धा के बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नंबर 1, स्पार्टकस। स्पार्टकस के शुरुआती जीवन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। वह एक थेसियन था जो एक युवा के रूप में रोमन सेना में शामिल हो गए थे। उसने सेना छोड़ने की कोशिश की। जब उन्हें सेना से छोड़ दिया गया तो उन्हें एक तलवार चलाने वाले के रूप में गुलामी के लिए बेच दिया गया। स्पार्टकस एक ग्लैडिएटर का जीवन जीते थे। वह मूल रूप से एक गुलाम थे जिसे रोमन के मनोरंजन के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें एक ग्लैडिएटर स्कूल में भेजा गया जहां उन्होंने लगातार लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। फिर उसे जानवरों के अखाड़े में उतारा गया, लेकिन हर बार के तरह इस बार भी वे जीवित बच गए। ग्लैडिएटर के रूप में उसका जीवन काफ़ी कठिन था। वह दूसरों के मनोरंजन के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर थक चुके थे। वह वहां से भागकर अपना घर जाना चाहते थे, लेकिन ये काम को करना इतना भी आसान नहीं था। कुछ दिन के बाद वह वहां से भागने में सफल हो गए। वे अपने हथियार और कवच को चुराने और अपने तरफ से मुक्त होने में सक्षम थे और वे वहां से भाग गए और वे वहां से भागकर अपनी एक अलग सेना तैयार किया और धीरे धीरे वो बहुत ही बड़े योद्धा भी बन गए थे। स्पार्टकस को अपने साहस और अपनी संतरता का ऐसा जुनून था कि उसकी वजह से रोमन साम्राज्य ने जुल्म का ऐसा विद्रोह देखा जिसने संपूर्ण यूरोप को खून से लाल कर दिया था। 73 ईसा पूर्व में स्पार्टकस कुछ गुलामों के साथ लिया और बाकी गुलामों को भी एकजुट किया और एक महासेना का गठन किया। गुलामों की सेना ने रोम के राजा को कई बार युद्ध में पराजित किया और लाशों की ढेर लगा दी। पूरे रोम को इतना नुकसान कोई भी नहीं कर पाया था। स्पार्टकस एक महान योद्धा था। इसके बाद रोम के राजाओं ने गुलाम रखने ही बंद कर दिए। नंबर 2, सम्राट अशोक। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र भारत में हुआ था। वह बहुत ही बड़े महान राजा थे जिसका शुरुआती जीवन अपने दुश्मनों पर अत्यंत क्रूरता से बीता। चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक शक्तिशाली महान सम्राट थे। इनके राजधानी पाटलिपुत्र थे और ऐसा भी बताया जाता है कि सम्राट अशोक शुरुआती काल में कट्टर शिव भक्त थे। भारतीय इतिहास में कलिंग का युद्ध एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत के बीच 262 ईसा पूर्व में कलिंग में लड़ा गया था। अशोक सम्राट ने युद्ध में राजा अनंत को पराजित किया, जिसके बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। नंबर 3, मियामोटो मुसाशी। मियामोटो मुसाशी का जन्म 1584 को जापान में हुआ था। वह जापानी तलवारबाज और बहादुर योद्धा था। वह मात्र 13 साल की उम्र में ही बहुत अच्छा तलवारबाजी कर लेता था। इतिहासकारों ने मियामोटो को अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाजी भी बताया गया है। वह हमेशा अकेले ही लड़ना पसंद करता था। युद्ध के मैदान में वो लड़ते लड़ते दुश्मन सेना के बीच में पहुंच जाता था और बड़ी बेरहमी के साथ युद्ध लड़ता था। मियामोटो एक विजेता था जिसने अपने इतिहास में कभी भी युद्ध नहीं हारा। वह एक समय में कई तलवारबाजों के साथ आसानी से लड़ जाता था। मियामोटो ने तलवारबाजी पर कई किताबें भी लिखा। नंबर 4, किंग रिचर्ड लायनहार्ट। रिचर्ड योद्धाओं के खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके पिता इंग्लैंड के राजा थे और बाद में वो भी इंग्लैंड का राजा बन गए थे। किंग रिचर्ड मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा के नाम से जाना जाता है। रिचर्ड का महामुकाबला सबसे ताकतवर मुस्लिम राजा सलाहुद्दीन से भी हुआ था। नंबर 5, सिकंदर द ग्रेट। सिकंदर के अंदर बचपन से कुछ ऐसी खास बात थी कि देखने वाले लोगों को लगता था कि उन्हें इतिहास में एक असाधारण व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। महज 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक जंगली और बिगड़ेल घोड़े को काबू कर लिया था।
यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर का सबसे प्रसिद्ध राजा बन गया। मैसेडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे मस्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।